काश तुम प्रधानमंत्री होते, काश वह तुम्हारा भाई होता, काश हम मैच जीत जाते, काश मेरे पास यह कार होती। अब इन प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में इन सभी प्रकार के सेंटेंसेस के जितने स्ट्रक्चर होते हैं वो सभी सीखेंगे और किस प्रकार से इंग्लिश में बोलना है ये भी सीखेंगे। तो आइए बिना देरी के आज का ये लेसन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं इंग्लिश से रिलेटेड नए नए वीडियो अपलोड करता रहता हूं जो कि आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये नंबर फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले काश के लिए हमें यूज करना है इफ। इफ के बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ध्यान से समझिए, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट के साथ वर ही लगाना है। सभी सब्जेक्ट के साथ वर ही लगाना है, क्योंकि यह अपूर्ण इच्छा व्यक्त करता है। क्या? अपूर्ण इच्छा। अपूर्ण इच्छा। अपूर्ण इच्छा का मतलब एक ऐसी इच्छा जो अभी तक पूरा न हो पाई हो या फिर बीते हुए समय में जो अधूरी रह गई हो, तो ये अपूर्ण इच्छा है। अपूर्ण इच्छा के लिए हम क्या यूज करते हैं? सभी सब्जेक्ट के साथ वर। ये इस प्रकार का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा जब लास्ट में होता, ध्यान से समझिए, होता, होती, होते, होते। यदि लास्ट में इस तरीके से आता है, होता, होती, होते, तो इसका स्ट्रक्चर यह होगा कि आप सब्जेक्ट, उसके बाद वर, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उसके बाद वर, उसके बाद जो भी आगे बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। ठीक, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। काश, काश के लिए इफ, काश मैं राजकुमार होता, इफ आई वर अ प्रिंस, इफ आई वर अ प्रिंस। ध्यान से समझिए, यहाँ पर वर का प्रयोग तब होता है जब कुछ बनने की इच्छा अधूरी बताई जाए। यानी ये जो आई है, मैं है, ये क्या इच्छा व्यक्त करता है कि यह राजकुमार होता। क्या होता? राजकुमार होता। तो जब भी कोई कुछ बनने की इच्छा बताई हो तो सबसे पहले इफ के बाद जो भी सब्जेक्ट बोलना है, सब्जेक्ट, उसके बाद सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ वर ही यूज करना है। उसके बाद जो भी बनने की इच्छा अधूरी रह गई हो उसको बोल दीजिए। इफ आई वर अ प्रिंस, काश वह राजा होता। इफ ही वर अ किंग, इफ ही वर अ किंग, यानी इनकी राजा बनने की इच्छा को अधूरी बताया गया। इफ ही वर अ किंग, बात समझ में आ रहा है ना? कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सभी सब्जेक्ट के साथ वर लगाना है। इसमें कंफ्यूज मत होइए। जब भी अपूर्ण इच्छा होता है और कुछ बनने की इच्छा अधूरी बताई जाती है तो उनके साथ वर का ही यूज होता है। काश मैं एक डॉक्टर होता, काश मैं एक डॉक्टर होता है। इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ डॉक्टर, यानी यहाँ पर मैं अपनी इच्छा अधूरी बता रहा हूं कि मैं डॉक्टर होता, काश मैं एक डॉक्टर होता, लेकिन हो नहीं पाया हूं। तो इस प्रकार के सेंटेंस को वर्स लगा करके बनाते हैं। ठीक, ये स्टेप नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया। काश वह प्रधानमंत्री होता, काश वह प्रधानमंत्री होता, यानी इसकी क्या इच्छा अधूरी रह गई है? प्रधानमंत्री बनने की। तो ये इसकी इंग्लिश क्या होगी? यदि आपको ये स्टेप नंबर 1 अच्छे से समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइए। चलिए स्टेप सेकंड की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड स्टेप में आप जहां पर ये वर का यूज कर रहे थे यहीं पर हैड का यूज करना है। क्या यूज करना है? हैड का यूज करना है, लेकिन इसका कुछ अर्थ चेंज हो जाएगा। हैड का यूज करना है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे वर के स्थान पे हम हैड का यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज अपने पास में होती, पास में, जब कोई चीज अपने पास में होने की इच्छा अधूरी बताई जाए तो आपको हैड लगाना है। बाकी यहाँ पर कोई न कोई नाउन, आगे जो भी नाउन अपने पास होने की इच्छा अधूरी बताना हो उसके लिए आपको क्या लगाना है? हैड। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। काश मेरे पास एक कार होती। अब यहाँ पर अपने पास कार होने की इच्छा अधूरी बताई जा रही है,
इफ आई हैड अ कार, इफ आई हैड अ कार, काश हमारे पंख होते, काश हमारे पंख होते। इफ वी हैड विंग्स, इफ वी हैड विंग्स, काश, काश के लिए इफ आई हैड, इफ आई हैड यह किताब, दिस बुक, इफ आई हैड दिस बुक, ठीक, इफ आई हैड दिस बुक। जब भी अपने पास कोई सामान, कोई वस्तु होने की इच्छा अधूरा बताना हो तो सब्जेक्ट के बाद इफ के बाद सब्जेक्ट के बाद हैड। इफ आई हैड अ बुक, इफ आई हैड अ कार, इफ आई हैड अ मोबाइल, तो कोई भी इस तरीके की इच्छा बताया जा सकता है। चलिए अब स्टेप नंबर 3 देखिए। अब स्टेप नंबर 3 में जब कोई कार्य करने की इच्छा अधूरी बताई जाए, यानी अभी तक यहाँ पे हम हैड का यूज किए हैं और वर का यूज। जब बनने की इच्छा अधूरी बताई जाए तो सब्जेक्ट के बाद वर, उसके बाद वो नाउन। अगर ये नाउन अपने पास होने की इच्छा बताई जाए तो सब्जेक्ट के बाद हैड, उसके बाद ये नाउन। जब कोई कार्य करने की इच्छा अधूरी बताना हो तो आपको यहाँ पर हैड, हैड के बाद क्या बोलना होगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या, वर्ब के थर्ड फॉर्म, यानी ये पास्ट परफेक्ट में बोल सकते हैं हम। वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो भी आगे ऑब्जेक्ट होगा उसको बोलना है। चलिए कुछ एग्जांपल देखिए। काश मैं वहां पहुंच जाता, इफ आई हैड रिच्ड देयर, इफ आई हैड रिच्ड देयर। काश तुम परीक्षा में पास हो जाते, काश तुम परीक्षा में पास हो जाते। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी आप लोग कमेंट में बताएंगे। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में काश शब्द है, इसके स्थान पे कुछ और शब्द भी बोला जा सकता है। जैसे देखिए, देखिए काश के स्थान पे ये भी शब्द बोला जा सकता है, कितना अच्छा होता कि। अगर स्टार्टिंग में आप काश ना बोले, ऐसे बोले कि कितना अच्छा होता कि, उसके लिए आपको बोलना होगा वुड दैट। या फिर अगर आप स्टार्टिंग में ये शब्द यूज करना चाहते हैं कि मेरी इच्छा है कि, मेरी इच्छा है कि, उसके लिए आपको बोलना होगा आई विश। बाकी आगे के सेम वही, सब्जेक्ट के बाद आप चाहे वर लगाइए चाहे हैड लगाइए, ठीक, चाहे वर लगाइए चाहे हैड लगाइए, ये सब रूल बताया गया, स्ट्रक्चर बताया गया, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी बोलना हो इस टाइप के बोल सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में चाहे जो हो, चाहे काश हो, कितना अच्छा हो, या फिर मेरी इच्छा है कि, ये जब शब्द रहेंगे तो एक इसके हिसाब से चेंज कर लेना है। जैसे देखिए, कितना अच्छा होता कि आप प्रधानाचार्य होते, तो वुड दैट यू वर द प्रिंसिपल। कितना अच्छा होता कि यह मोबाइल हमारे पास होती, पास में। अब पास बताने के लिए हैड का प्रयोग होता है। वुड दैट आई हैड दिस मोबाइल फोन, वुड दैट आई हैड दिस मोबाइल फोन। या फिर ऐसे कहना हो कि मेरी इच्छा है कि यह किताब आपके पास होती। आई विश यू हैड दिस बुक। आई विश के बाद सब्जेक्ट बोलना है, उसके बाद कोई चीज पास में इच्छा अधूरी बताई जाए तो हैड। आई विश यू हैड दिस बुक। काश तुम प्रधानमंत्री होते, तो इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर। कितना अच्छा होता कि तुम प्रधानमंत्री होते। वुड दैट, तब क्या बोलना होगा, वुड दैट यू वर द प्राइम मिनिस्टर। मेरी इच्छा है कि आप प्रधानमंत्री होते, तब क्या बोलना होगा, आई विश यू वर द प्राइम मिनिस्टर। ठीक, तो आगे के जो तीनों स्ट्रक्चर बताए हैं सेम रहेंगे। स्टार्टिंग में काश के लिए इफ, कितना अच्छा होता कि के लिए वुड दैट, और मेरी इच्छा है कि के लिए आई विश लगा करके आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, अलग टाइप से बोल सकते हैं।